नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में श्रावण महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना चल रहा है। यह बहुत ही पवित्र महीना होता है भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। 12 महीनों में यह सबसे श्रेष्ठ महीना होता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। तो प्रिय भक्तजनों, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन नहीं कर सकते हैं, भगवान शिव का जो है रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो आप नित्य जो है इस सावन के महीने में स्नान के बाद जो है 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। आपने प्रथम अध्याय की कथा में सनत कुमार का महादेव से प्रश्न पूछना, इसकी कथा सुनी, और दूसरे अध्याय में श्रावण मास के व्रत के नियम कौन कौन से हैं, उनके धर्म और फल का क्या वर्णन है, यह श्रवण किया। आज तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, उद्यापन किया विधि विधान और फलों का वर्णन, उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। कथा में अंत तक जरूर बने रहिए। हमें कथा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से श्रवण करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए, और कथा कहानियों से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत नियम आदि कहे, लेकिन इससे तृप्ति नहीं हुई, इसलिए आप सविस्तार कहें, जिसे सुन करके मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो मनुष्य श्रावण मास नक्त व्रत करके बिताता है, वह 12 महीनों का तक जो है इसका फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। तो आपको जो है, जो भी इस तरह का पूरे सावन माह का व्रत रख रहे हैं, उन्हें दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पूर्व ही जो है रात्रि भोजन कर लेना चाहिए, और इसमें सूर्यास्त से पहले की 3 घड़ी का समय त्याग करके जो समय बचता है उसे लिया जाता है। तो सूर्यास्त के 3 घड़ी तक के समय को संध्या काल कहा जाता है, और संध्या काल में आपको आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय, इन 4 कार्यों को सायंकाल में नहीं करना चाहिए। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 अवस्थाएं होती हैं। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया 2 गुनी पड़ने लगे, अर्थात दिन के अष्टम भाग में सन्यासी के लिए नक्त भोजन कहा है। सन्यासी को रात्रि में नक्त भोजन नहीं कहा गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त भोजन कहा गया है। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। जो विधुर पुत्रवान हैं, उन्हें रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि पुत्रवान आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है, और श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में सायंकाल संकल्प करें कि मैं 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह करके प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा, नक्त व्रत रात्रि शयन प्राणियों पर दया करूँगा। हे देवादिदेव, यदि व्रत पूरे होने से पहले ही मेरी मृत्यु प्राप्त हो गई, तो हे जगतपति, आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मनुष्य संकल्प करके नक्त व्रत आरंभ करे। हे मुने, अब उस उत्तम लक्ष्य विधि की सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्वपत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वाओं से, और आयु की कामना वाला चंपा के फूलों से, विद्या की इच्छा करने वाला मल्लिका और चमेली के फूलों से, पुत्र की कामना वाला कटेरी के पुष्पों से, और स्वप्ननाश को उत्तम धान्य से भगवान हर का अर्चन करे। तुलसी दल से शिव और विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर उनका अर्चन करें। इस प्रकार लक्ष्य पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। अंत में जो है उद्यापन करें। मंडप बना करके मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्यावाचन करके आचार्य वर्ण करें।
वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बना करके उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें और फिर वहाँ तांबे के कलश की स्थापना करें। कलश में पंचपल्लव सूक्ष्म वस्त्र रख के और फिर उस पर भगवान शिव की सोने की प्रतिमा पंचामृत से स्नान करा कर रखें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर वाद्य यंत्रों के द्वारा वेद शास्त्र गान करते हुए रात्रि भर जागरण करें। प्रातः स्नान कर शाखोक्त विधि से वेदी बनावें। तिल शर्करा घृत आदि हवन सामग्री से पायस से हवन करें। गायत्री मूल मंत्र शिव सहस्रनाम और जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। फिर सृष्टिकृत हवन करके पूर्णाहुति करें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उन 2 चीज़ों का दान करें। वस्त्र अलंकार से आचार्य जी का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो पूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दीपक बना करके उसे गोघृत सहित दान में देना चाहिए। तत्पश्चात देवता से क्षमा प्रार्थना करके 100 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर के विदा करें। हे मुनि, जो इस प्रकार मेरी पूजा और उद्यापन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। हे मुनि, अब इस मास में किए गए कर्मों का फल सुनो। जो मनुष्य इस माह में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे वह वस्तु इस लोक और परलोक में लाख गुना अधिक मिलती है। जो अक्षर संख्या से रुद्री पाठ करता है उसका प्रत्येक अक्षर करोड़ साल तक रुद्र लोक में शिव को अर्चित होता है। पंचामृत से अभिषेक कराने से मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इस मास में भूमि पर सोता है वह मूंगा, हाथी के दांत और चंदन की नवरत्न जड़ित सैया पर शयन करता है। इस मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसके वीर्य की वृद्धि होती है। इस महीने जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता होता है। उसका किसी के साथ कलह नहीं होता, कलेश नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत सबसे उत्तम व्रत है। तो प्रिय भक्तजनों, यह आज की कथा में 3रे अध्याय का श्रवण किया। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली जो कथाएं हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलते रहे और आप कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें जिससे भगवान भोलेनाथ के दरबार में आपकी उपस्थिति लग सके। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कथा के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।